दोस्तों, जैसे दिल बिना धड़कन नहीं, उसी तरह टेंस बिना इंग्लिश ग्रामर नहीं। ठीक है, किसी भी हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंसेस की जरूरत पड़ती है। हम टेंस क्यों सीख रहे हैं? हम टेंस इसीलिए तो सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम टेंसेस के बारे में सीखने वाले हैं। उसके कितने टाइप्स होते हैं, बिना रटे हम इसके कोई रूल्स याद नहीं करेंगे, कोई टाइप्स याद नहीं करेंगे, हर चीज समझेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो। वह दिल्ली जा रहे हैं, पापा खाना बना रहे हैं, मम्मी खाना खा रही है। और भी दुनिया में कितने व्यक्ति होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं। वो कोई काम कर रहे होते हो, किसी समय में तो कर रहे होंगे। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं सुना रही हूँ, कुछ भी कर रहे हैं काम। कितने सारे व्यक्ति हैं, अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। वो किसी समय में तो कर रहे होंगे काम। तो किसी काम को करने के समय को हम टेंसेस कहते हैं। कितना आसान है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मुझसे पढ़ रहे हो। पापा खाना बना रहे हैं, बनाने दो। मम्मी खा रही है, खाने दो। अरे होता है, पापा भी खाना बनाते हैं। अब के जमाने में तो ऐसा हो भी गया है, तुम्हारे में से भी कोई होगा। तो देखो दोस्तों, वो काम किस समय में तो हो रहा होगा। हम अपनी डेली लाइफ में, रोजाना के जीवन में कोई ना कोई काम करते रहते हैं, अपना सिंपल काम करते रहते हैं। वो काम किसी काल में, किसी समय में तो कर रहे होते हैं ना, उसी समय को हम टेंसेस कहते हैं। तो इस तरह आपने एक दिमाग लगाया है कि टेंसेस को हम टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी काम को करने का समय, टेंसेस शो द टाइम। टेंसेस जो होते हैं वो टाइम, समय को दर्शाते हैं, शो करते हैं। तो कह सकते हैं टेंसेस को हम टाइम कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के समय को हम टेंसेस कहते हैं। ठीक है, वो टेंस, वो टाइम कितने तरह का हो सकता है। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कौन से समय में काम चल रहा है? काम चल रहा है, किस समय में चल रहा है, उसे तो हमने कह दिया टेंसेस। किस समय में चल रहा है भैया, आप ये बताओ। वर्तमान में मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मुझसे पढ़ रहे हो। अब ये काम हमारा वर्तमान में चल रहा है। तो एक तो हमारे पास निकल के आया प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो काम चल रहा हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वो पापा मम्मी के बारे में बताया था। शुरू में आपने पहले जो भी काम किया था वो काम तो बीत गया। हम काम करते हैं। एक तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, किस समय में कर रही हूँ? वर्तमान में कर रही हूँ। तो वर्तमान का हो गया, वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। एक समय जो बीत गया, हमने काम किया था, बीत गया वो समय, और बीत गए के समय को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। भूत गया वो, मतलब भूतकाल बीत गया वो। और एक जो भी आएगा, अभी हम कितना कुछ पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो हम पढ़ेंगे ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमें पढ़ेंगे। तो वो समय आएगा, उस समय को भविष्य में आएगा, और भविष्य के समय को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। उससे अलग कोई होता है। हमने बहुत कोशिश की इससे अलग बनाने की, पर हमारे टाइम जो टेंसेस के जो टाइप्स है वो 3 ही निकले। टेंसेस समय को दर्शाते हैं। समय हमारे 3 तरह के होते हैं, जो तो अब चल रहा है, एक जो बीत गया, एक जो आएगा। 3 समय होते हैं। तो इस तरह हमने देखा, हमने ये खुद बनाए हैं, रटे नहीं हैं। और इससे क्या निकल के आया कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले पास्ट होता है, फिर होता है प्रेजेंट, और फिर होता है फ्यूचर। ठीक है, अब एक और बात, टेंसेस ओनली टाइम को नहीं बताते, ये वर्क को भी बताते हैं। मतलब कोई काम किस समय में हुआ है, यानी कि वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, भविष्य में हुआ है, वो भी टेंसेस बताते हैं। टेंसेस यानी कि काल। ठीक है, और वो काम कितना हुआ है, कितना यानी कि 1, 2, थोड़ा कम, ये नहीं, अभी आप समझोगे। ठीक है, इसके आधार पर देखना आप। ओके, कोई काम कितना हुआ है, मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, हमारा काम कितना हुआ है? हमारा काम चल रहा है। क्या काम हुआ? हमारा चलने का काम चल रहा है, काम पूरा भी नहीं हुआ हमारा। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। समय कौन सा था, आपने पहचान लिया, भाई पढ़ाने का काम चल रहा है, वर्तमान का समय है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पास्ट का समय, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, फ्यूचर का समय हो गया। ठीक है, कोई काम कितना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितना हुआ है काम? काम चल रहा है इसमें। तो काम जब चल रहा हो, कंटिन्यूटी लगी हो, तो एक तो आ गया दोस्तों हमारे पास कंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा कम हम नहीं देखने वाले। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी थी, या मैंने तुम्हें पढ़ाया था। काम हमारा कितना हुआ है? काम हमारा पूरा हो चुका है। तो एक मतलब परफेक्टली पूरा हो चुका है। तो एक हमारे पास निकल के आया परफेक्ट।
हमें नहीं पता काम कितना हुआ है काम, पर हमें नहीं पता कितना हुआ है। इनडेफिनेट, डेफिनेट यानी कि निश्चित तौर पर, और इनडेफिनेट निश्चित, हमें नहीं पता काम कितना हुआ है। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, बस एक आदत हो गई ना, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रही हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगी, पढ़ाती हूँ, काम समझ में आ रहा कितना हुआ है, नहीं पता, तो वो आ गया इनडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिंपल भी कहते हैं। और एक होता है दोस्तों हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे बेकारण ही बनाए, बिना कारण ही बनाए, किसे? परफेक्ट कंटिन्यूस को। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम होता ही नहीं, और होता है तो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कोई काम कितना हुआ है, वो काम चल रहा है, कितना हुआ है, हो चुका है, कितना हुआ है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, और कितना हुआ है, देखो ये परफेक्ट और कंटिन्यूस से बना है। इसका मतलब क्या है कि वो काम पहले से चल रहा है। एक तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वो हो गया हमारा कंटिन्यूस के अंदर, और एक मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2003 से पढ़ा रही हूँ, काम हमारा अभी भी चल रहा है, पर हमारा वो बहुत पहले से काम चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी भी उसमें कंटिन्यूटी है, लगातार है, अभी वो काम लगातार चल रहा है, बट वो बहुत पहले से चल रहा है, तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमने क्या निकाला है? इस तरह हमने निकाला है कि टेंसेस को टाइम और वर्क, टेंसेस दो चीजें बताते हैं कि कोई काम किस समय में हुआ है और कितना हुआ है। अब ये सारी चीजें पास्ट में भी होती होंगी, कोई काम कितना हुआ है, ये सारी बातें पास्ट में भी लागू होती होंगी, ये सारी बातें प्रेजेंट में भी लागू होती होंगी, और ये सारी बातें फ्यूचर में भी लागू होती होंगी। तो इस तरह हमने अभी तक समझा है कि टेंसेस के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में भी ये 4 चीजें होती हैं, वर्तमान काल में भी ये 4 चीजें होती हैं, और फ्यूचर में भी ये 4 चीजें होती हैं। तो इस तरह हमने क्या निकाला दोस्तों कि पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स, 4 प्रकार, 4 बच्चे होते हैं, और प्रेजेंट के भी 4 बच्चे होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, देन हमने इस बात से क्या निकाला दोस्तों? हमने इस चीज से निकाला है कि जो प्रेजेंट होता है, क्या होता है? जो प्रेजेंट होता है, 4 टाइप्स होते हैं, किसके? प्रेजेंट के। कौन कौन से? इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, और वही सेम इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के भी इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तीनों के, चारों बच्चों के नाम सेम है, तो हम पहचानेंगे कैसे? इसलिए बस इसके आगे अगर पास्ट लगा दोगे तो पास्ट का बच्चा है, इसके आगे प्रेजेंट लगा दोगे तो प्रेजेंट का बच्चा है, और इसके आगे फ्यूचर लगा दोगे तो फ्यूचर का बच्चा है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? देखो, इंडेफिनिट यानी कि हमें काम जो है वो हमारा प्रेजेंट में है, पर हमें पता नहीं चल रहा है, मतलब कि वो काम इंडेफिनेट है, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, इसमें हमारा काम किस समय में चल रहा है? प्रेजेंट में तो चल रहा है, कितना हुआ है नहीं पता, बस इतना पता है कि वो काम इंडेफिनेट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना पता है कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। वो हैबिचुअल एक्शन हो गई, आदत वाली हो गई। वह सैर जाता है, तुम खाना खाते हो भाई, कल भी खाया था, आज भी खाते हो और आगे भी खाओगे, तो सिंपल हो गया। तो आपने क्या निकाला कि हमने जब भी इसकी हिंदी बनाई है कि मैं वह सैर जाता है, तो लास्ट में ता है आया है, तो अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है ये आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हिंदी के वाक्यों के अंत में ये आप याद ही मत करो, नाम से समझ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई काम प्रेजेंट यानी कि है को दर्शाता है। देखो जो है शब्द है, ये जो है शब्द है ना, ये प्रेजेंट को दर्शाता है। था ये शब्द पास्ट को दर्शाता है, और गा, गे, गी ये शब्द फ्यूचर को दर्शाता है। वह खाना खा रहा है तो प्रेजेंट में काम चल रहा है, वह खाना खा रहा था पास्ट का काम हो गया, वह खाना खाएगा फ्यूचर का काम हो गया। तो प्रेजेंट था, यहाँ तो लगा देंगे है। तो देखा इसमें इंडेफिनेट यानी कि वो काम डेफिनेट में नहीं है। वह खाना खा रहा है, इसमें समझ में तो आ रहा है प्रेजेंट में काम चल रहा है और खाने का काम चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रही है, बट इसमें इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें समझ में नहीं आएगा इसमें वह खाना खाता है। एक हैबिचुअल एक्शन हो गई, आदत वाला एक्शन हो गया। ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? प्रेजेंट में है तो है आएगा और परफेक्टली वो काम हो चुका होगा। जैसे मैंने कहा कि वह दिल्ली जा चुका है, तो काम हमारा पूरा हो चुका है। काम क्या था? दिल्ली जाने का, वो काम हमारा पूरा हो चुका है। प्रेजेंट की बात थी, है लगा दिया और आगे क्या लगा दिया? चुका। मतलब कि प्रेजेंट में को जो काम पूरा हो चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, तुम खाना खा चुके हो, काम पूरा हो चुका है। और लास्ट में है होगा, क्योंकि बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं हिंदी में बता रही हूँ कैसे पहचानोगे आपको, आप कैसे पहचानोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट की बात हो रही है आएगा। कंटिन्यूटी किस में आती है? वह खाना खाता है, इसमें कोई कंटिन्यूटी आ रही है? वह खाना खा चुका है, नहीं आ रही यार। जिसने भी ये चीजें बनाई थी ना, उसने बड़ा सोच समझ के बनाई थी। अब मैं कहूँ वह खाना खा रहा है, वह खाना खा चुका है, इसमें से कंटिन्यूटी किस में आ रही है? रहा है में आ रही है ना, तो इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में डाल दिया। ये कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम चल रहा हो ना, जैसे कि दिल की धड़कनें चल रही होती है, जिस टाइम बंद हो गई उस टाइम व्यक्ति मर जाता है। तो इसी तरह हो गया, इसमें काम लगातार हमारा जारी रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो काम हमारा चल रहा है ना, तो वो आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हिंदी की बात करो तो रहा है, रहे हैं, पर हिंदी में आप समझो ही ना, वही अच्छा है। इसका पीछे का लॉजिक ही समझ लो, इसका मतलब क्या है। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? इसमें होगा काम पहले से चल रहा है। मैंने कहा कि वह 2003 से दिल्ली में रह रहा है, अभी भी रह रहा है, अभी भी उसकी कंटिन्यूटी चल रही है, पर वो काम बहुत पहले से हो रहा है, 2003 से हो रहा है। मैं तुम्हें 2005 से, मान लो मैं तुम्हें कल से पढ़ा रही हूँ, तुम सुबह से खाना खा रहे हो, तो काम हमारा पहले से काम हो रहा है और वो अभी भी चल रहा है। मैं तुम्हें मान लो 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 2 घंटे मतलब पहले का काम हो गया और जो अब चल भी रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें आ जाएगा। ठीक है, पास्ट, इसको हम सिंपल भी कहते हैं, लिख लो यार। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल सा, मतलब बस इसमें इतना पता चलेगा कि वो काम हमारा प्रेजेंट का है। इसमें सिंपल यानी कि वो काम, बस इतना पता चलेगा वो काम पास्ट का है। काम पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? बस हमें इतना पता चलेगा कि वो काम पास्ट का है। परफेक्ट में, कंटिन्यूस में तो अलग बात हो गई भाई। और फ्यूचर यानी कि इसको मान लेते हैं, मानना क्या, इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, देखो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल क्या होगा? मैंने कहा उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब इसमें कोई कंटिन्यूटी आ रही है? नहीं आ रही, काम भी पूरा नहीं हुआ। बस इतना पता, मैं कहती वह खाना खा चुका था, तो इसमें तो पूरा काम हो चुका है, पर उसने खाना खाया, बस हमें इतना पता है वो काम हमारा बस बीत गया है, और हमें ज्यादा इसमें नहीं पता। उसने खाना खाया इतना पता है, तो पास्ट सिंपल में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? वह खाना खा चुका था। दोनों की बात सेम है, दोनों में काम पूरा हो चुका होगा। बस इसमें प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो चुका के बाद है लगा दिया, इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं तो चुका के बाद था लगा दिया। चुका था, चुके थे, चुकी थी, काम भी इसमें पूरा हो चुका होगा, इसमें भी पूरा। बात प्रेजेंट की हो रही थी इसलिए है लगा दिया, इसमें बात पास्ट की हो रही थी इसलिए था लगा दिया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? इसमें काम चल रहा होगा, जैसे कि वह खाना खा रहा था, जब भी काम हमारा बीत गया। देखो इसमें कंटिन्यूटी मतलब कि रहा शब्द आया, बात हम पास्ट की कर रहे थे इसलिए यहां हम थे लगा देंगे, था सॉरी, यहां भी रहा आया था, बात हम प्रेजेंट की कर रहे थे इसलिए हमने यहां है लगा दिया। अंतर बस इतना है, इसमें भी कंटिन्यूटी चल रही है, इसमें भी कंटिन्यूटी चल रही है, बस इसमें हमारी वर्तमान में चल रही है कंटिन्यूटी और इसमें हमारी भूतकाल में चल रही है। वह खाना खा रहा था तो बीत गई बात, पर जब भी खा रहा था हमारा काम उस टाइम भी चल रहा था। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस समझ में आ रहा था, रहे थे, रही थी, ये आए। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। लास्ट हिंदी के वाक्यों के अंत में, बिल्कुल लास्ट के जो अंत का होता है उसमें कह रही हूं मैं। ठीक है, या तो आप इसका पीछे का लॉजिक समझ लो। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वह 2003 से दिल्ली में रह रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहे थे इसलिए हमने है लगा दिया, वह 2003 से दिल्ली में रह रहा था। बस पास्ट की बात कर रहे थे इसलिए हमने था लगा दिया, और काम हमारा बहुत पहले से जब भी चल रहा होगा। ठीक है, ओके। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में कितना पता चलेगा? बस उसमें भी इतना पता चलेगा कि काम हमारा फ्यूचर का है।
वह खाना खाएगा, मतलब कि अभी बात भविष्य में, अब इसने नहीं खाया है, नहीं वो खा रहा है, मतलब वर्तमान में भी काम नहीं चल रहा, बीता भी नहीं है काम, काम अभी होगा, वह खाना खाएगा। बस इसमें हमें इतनी सी बात पता चली, और इतनी पता चले कि वो काम भविष्य में होने वाला है, उसे हम कह देंगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे इंडेफिनिट इसलिए आ गया, वैसे तो फ्यूचर सिंपल ही था, बस इसमें हमें थोड़ी बात पता चलती है क्या कि बस भविष्य में काम होगा, इसलिए इंडेफिनिट में इसका नाम इसलिए टेक दिया। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें इमेजिन हो जाता है एक प्रकार से, अभी समझाऊंगी। देखो कल्पना करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, उसने खाना, वह खाना खा चुका होगा, मतलब कि वो बस कल्पना कर रहा है कि उसने, मतलब भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका हो, मतलब भविष्य में कोई काम पूरा हो जाता है परफेक्टली तरीके से। उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, तो इसमें कह रहे कि भाई उसने खाना खा लिया होगा। एक तो गा गया तो मतलब फ्यूचर भविष्य की बात कर रहे हैं, उसने भविष्य में कल्पना कर दी कि भैया उसने खाना खा लिया होगा, उसने काम कर दिया होगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लेंगे, मतलब बात वो फ्यूचर में कर रहा है और फ्यूचर में वो काम पूरे की बात कर रहा है। वह दिल्ली जा चुका होगा, तो दिल्ली मान ना भी गया हो, बट वो फ्यूचर की बात हो गई भाई, बस वो कल्पना कर रहा है कि जा चुका होगा वो दिल्ली, और चुका हो गया, चुका है, चुका था, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा था, रहा है, रहा था, रहा होगा, ठीक है। वह खाना खा रहा होगा, कल्पना से नहीं कर रहे हैं, देखो शब्द से लग रहा है, वह खाना खा रहा होगा, तो मतलब कि बात वो फ्यूचर में कर रहा है, पर वो काम ऐसे कर रहा है कि फ्यूचर में बात कर रहा है, पर वो काम चल रहा है कि वह खाना खा रहा होगा। उसे ये लग रहा है, मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, मतलब और कोई कहीं और बैठा होगा, और मैं ऐसे कह रही हूँ कि भाई वह खाना खा रहा होगा या उसने खाना खा लिया होगा, ऐसे मैं इमेजिन कर रही हूँ। अगर मैं पूरा इमेजिन कर रही हूँ फ्यूचर की बात में, पूरी तरीके से पक्के इमेजिन कर रही हूँ, कल्पना कर रही हूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। और अगर मैं कंटिन्यूटी दिखा रही हूँ तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा, से रहा था, से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। अब ये से शब्द क्या है, देखो से शब्द इन तीनों में यूज होता है, क्योंकि इसमें से शब्द ज्यादा आता है। वह 2003 से रह रहा होगा, तुम सुबह से खाना खा रहे होगे, वह रात से मैच खेल रहा होगा। से जो है ना वो आया है, वो शब्द आया है, और वो शब्द कब आया है, जो भी हमारी डेट है, जो भी हमारा पॉइंट है, मतलब हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस पॉइंट से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हमारा पढ़ाने का काम चल रहा है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कब से चल रहा है, वो सुबह से चल रहा है। तो सुबह से जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके बाद से आता है, तो इसमें से रहा है, से रहा था, से रहा होगा, ठीक है। हम पहचान जाएंगे, अभी जो मैंने बताया वो ये था कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंदर मतलब कैसे कैसे हम पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कौन सा वो टेंस है। और अब हम इसके रूल्स याद नहीं करेंगे, खुद ही समझेंगे। शुरू करते हैं। टेंसेस के रूल्स को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है। देखो, अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो प्रेजेंट को सूचित करेगी, प्रेजेंट को दर्शाएगी, उसे शो करेगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करेगी। वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है, जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई, वेंट, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये तो करेगी फर्स्ट फॉर्म को, ये करेगी सेकंड फॉर्म को। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट को शो करेगी, गो जाना, वेंट गोन, ये कौन सी हुई, थर्ड फॉर्म हुई, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस को शो करेगी, ठीक है। गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये आपने पढ़ा, ये हमारी फोर्थ फॉर्म है जो कंटिन्यूअस को शो करेगी। अच्छा, ये फोर्थ फॉर्म बनी कैसी है, इस फोर्थ फॉर्म को मैं वी फर्स्ट प्लस ING लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसा, हाँ मैंने सुन लिया, लिख सकती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारी, गो थी, उसमें हमने ING जोड़ा, गो में ING जोड़ के तो फोर्थ फॉर्म बनी, और ऐसी सभी वर्ब की फॉर्म्स, चौथी फॉर्म ऐसी बनती है अगर आप पहली फॉर्म में ING जोड़ दोगे, ठीक है। फोर्थ हो गई, एंड फिफ्थ हो गई हमारी गोज, ठीक है। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट को शो करेगी, पर वो प्रेजेंट हमारा सिंगुलर में होगा, ठीक है। वो अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे। अगर वर्ब की, बस इसे समझ लो, वर्ब की
पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट को दर्शाएगी, वर्तमान को दर्शाएगी। अगर सेकंड है तो पास्ट को, भूतकाल को दर्शाएगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्टली को दर्शाएगी, परफेक्ट को दर्शाएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूटी को दर्शाएगी, कंटिन्यूअस को दर्शाएगी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट को दर्शाएगी बट सिंगुलर में, यानी कि इसका यूज हम सिंगुलर एक वचन पर्सन के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज़-एम-आर है, इज़-एम-आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो किसको दर्शा रही है इज़-एम-आर? ये प्रेजेंट को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? प्रेजेंट को। वाज वर्ब किसको दर्शा रही है? पास्ट को दर्शा रही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हो गई। इज़-एम-आर की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब, थर्ड होती है बीइंग, फोर्थ होती है बीइंग और फिफ्थ होती है इज एन। क्यों? देखो इसका यूज हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर चीजों के साथ करते हैं। सिंगुलर जैसे कि ही का यूज हम लड़कों के लिए करते हैं पर कोई एक लड़का। शी का यूज हम लड़की के लिए करते हैं पर कोई एक लड़की। इट का यूज हम कोई एक वस्तु के लिए करते हैं, तो एक में हम इसका यूज करेंगे। एम, मैं, आई एम, तो मैं अकेली हूं तो एक वचन में आ गया। अभी मैंने पढ़ा था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हम कब करेंगे? जो प्रेजेंट में है उसके सिंगुलर के साथ। इसमें सिंगुलर बस ये दोनों है, क्योंकि आर का यूज हम बहुवचन चीजों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर, हम हैं, वी आर आ गया ना, तो वी तो हम बहुत सारे हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ इज एम लिया। ठीक है। हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो प्रेजेंट को सूचित करते हैं। अभी तो पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दर्शाएगी। ठीक है। सेकंड हो तो हैड, थर्ड हो तो भी हैड, और ये पास्ट मतलब पास्ट को, ये परफेक्ट को। ठीक है। हैविंग यानी कि कंटिन्यूटी को दर्शाएगी, और हैज प्रेजेंट को दर्शाएगी, बट ये सिंगुलर के साथ यूज होगा इस हैज का। ठीक है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दर्शाएगी, यानी कि प्रेजेंट को दर्शाएगी। डिड पास्ट को दर्शाएगी। डन परफेक्ट को दर्शाएगी। डूइंग कंटिन्यूस को दर्शाएगी, और डज प्रेजेंट को दर्शाएगी, बट इसके साथ हम सिंगुलर का यूज करेंगे। ये तीन चीजें यूज होंगी हमारे पास, तीन वर्ब। ठीक है, इसलिए मैंने इनको बता दिया। कई बार ये याद नहीं रहती हैं, हमारे सर मैडम वर्ब को याद करना तो देते हैं, बट ये तीन आती नहीं है। कई बार आप बुक से याद करते हो, गाइड से याद करते हो, ये नहीं आती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये अब यूज होंगी, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया है। तो अब शुरू करेंगे, जो हमारे टेंसेस होते हैं उनके रूल्स को समझेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं से हम टेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मोनिका हैज पार्क्ड हर कार। हैज आ गया। हैज किसको दर्शाता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उन्हें याद रखना या उन्हें एक नोटबुक में लिखकर और फिर देख कर देखते रहना। ठीक है, बट उन्हें याद कर लेना। एग्जाम में जाने के बाद वहाँ किसी से ऐसे नहीं कहोगे रुको वो पेज ले आए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या निकला। हैज ने शो किया प्रेजेंट को। ठीक है, प्रेजेंट सिंगुलर को शो किया है, बट बात तो प्रेजेंट की हो गई, वो तो सिंगुलर पर्सन है ना, कोई एक मोनिका है, तो इसलिए हमने यहाँ हैज का यूज कर दिया। ठीक है। पार्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अभी हमने पढ़ा था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट का हमने कैसे पहचाना? हमने इसे पहचाना जब हैज में हमने वी थर्ड को जोड़ा। हैज के अंदर जब वी थर्ड आई, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट बना, तो इससे क्या निचोड़ निकलता है? इससे निकलता है कि जब अगर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और ये हमने अभी खुद बनाया। ठीक है, मान लो मैं मोनिका हैज को काट कर मैं आई हैव लिख देती हूँ, या वी हैव। ओके, वी हैव। अब हैव किसको शो करता है? प्रेजेंट को शो करता है। पार्क्ड आ गया तो परफेक्ट आ गया, तो इससे निचोड़ क्या निकला? जब ये क्या टेंस, कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बना। कैसे पहचाना हमने पहचाना जब हैव में हमने वी थर्ड को जोड़ा, तो इससे क्या निकल कर आया कि जब हैज हैव के अंदर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमारा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैज के साथ हम सिंगुलर पर्सन का यूज करेंगे और हैव के साथ हम प्लूरल का यूज करेंगे, प्लूरल पर्सन का यूज करेंगे। अब एक बात, आई देखो, आई यानी कि हिंदी में कहते हैं मैं, बट आई का यूज हम हर जगह प्लूरल में करेंगे, बहुवचन में, जबकि उसका यूज एक व्यक्ति के लिए होता है, बट हम उसका यूज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्लूरल में करेंगे। तो इस तरह भी मैंने क्या बताया था कि हैज का हम यूज सिंगुलर में करेंगे, हैव का यूज हम
प्लूरल में करेंगे। अब आप कहोगे भाई आई तो सिंगुलर है तो आई के साथ आप हैज का यूज करोगे, बट नहीं, इंग्लिश ग्रामर में हम आई को प्लूरल में लेंगे और हैव का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, तो आई का भी यूज हम इसी के साथ करेंगे। ठीक है, बस एक टेंस आएगा जो कहेगा कि भाई मैं आई को नहीं लेता अपने साथ, वो मैं बता दूंगी। आगे देखो, आई लाइक इंग्लिश। ठीक है, अब देखो लाइक आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसने शो किया प्रेजेंट को। प्रेजेंट है, कौन सा है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, कुछ पता चल रहा है, ओनली प्रेजेंट पता चला। प्रेजेंट तो प्रेजेंट सिंपल ही हो गया, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल, सिंपल को हम कहते हैं इंडेफिनिट, तो कैसा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। कैसे पहचाना हमने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचाना। ठीक है, आगे देखो, ही डज नॉट लाइक इट। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, डज आ रहा है, डज यानी कि प्रेजेंट हो गया, डज यानी कि प्रेजेंट हो गया। लाइक आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी कि सिंपल ही हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करती है, प्रेजेंट को, प्रेजेंट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल। कैसे पहचाना हमने पहचाना जब हमने डज में वी फर्स्ट को जोड़ा। ओके, अब यहां देखो, ही लाइक्स इट। अब इसके अंदर लाइक्स यानी कि प्रेजेंट आया, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला, जब हमने वी फर्स्ट में एस को जोड़ा, एस भी हो सकता है, ई एस भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, अब देखो मैंने डू डज को कब जोड़ा, जब मैंने सेंटेंस नेगेटिव बनाया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस हमारा सिंपल हो तब हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ हमारा जो वो था सिंपल सेंटेंस था, सिंपल था, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, पर जब हमारा नकारात्मक सेंटेंस आया तब हमने डज का यूज किया। मान लो यहाँ मैं डज को हटाकर आई डू लिख देती हूँ, आई डू नॉट। अभी क्या, आई का यूज हम प्लूरल में करेंगे, आई डू। डू किसको शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है, तो जब भी प्रेजेंट सिंपल आ गया तो कैसे पता चला हमने, जब हमने डू या डज में वी फर्स्ट को जोड़ा तो वो प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और ये कब होगा, ये हमारा नेगेटिव में होगा, और इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव का ही भाई है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भाई है, जो नेगेटिव में होगा वही इंट्रोगेटिव में होगा। तो इस तरह दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, और अगर नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो हम डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगर सिंपल में हमारा पर्सन बहुवचन का है तो ऐसे ही इसका प्रयोग मत करना, सिंगुलर का है तो एस या ई एस का प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, इसमें हमने इसको प्लूरल मानना है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम आई को प्लूरल मानेंगे, और ये भी हमारा सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर था तो हमने इसके साथ एस लगा दी, या हमने इसके साथ एस नहीं लगाया। ठीक है, अब आगे देखो, आई डू नॉट टीच हिस्ट्री, ये वही बात आ गई, डू आ गया यानी कि प्रेजेंट, डू यानी कि प्रेजेंट, अब टीच यानी कि वो प्रेजेंट ही हो गया, प्रेजेंट सिंपल। कैसे पहचाना मैंने, जब मैंने डू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ा, तो डू या डज में अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, आगे देखो, ही इज लर्निंग अ बुक, इज आ गया यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है। ओके, लर्निंग आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस बना हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना। कैसे पहचाना, जब हमने इज में वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज किया। मान लो मैं यहाँ इसे सॉरी चलो आगे देख लेते हैं, आई एम आ गया, एम यानी कि प्रेजेंट, एम यानी कि प्रेजेंट, लर्निंग यानी कि कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना हमने पहचाना जब हमने एम में वी फोर्थ को यूज किया। ठीक है, वी आर लर्निंग अ बुक, आर आ गया, इज एम आर अभी पढ़ा था, प्रेजेंट में होंगे, अरे याद करो ऐसे भूलना नहीं है। ठीक है, लर्निंग यानी कि कंटिन्यूस, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ऐसे थोड़ी ना भूलोगे आप, अभी याद तो किया था। कैसे पहचाने हमने इसे, जब हमने आर में वी फोर्थ को जोड़ा, तो इस तरह हम निकल के आया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब होगा, जब इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी।
ठीक है, अब आगे देखो, करण हैज बीन सिंगिंग आ सॉन्ग फॉर 2 hours। यहाँ क्या आया, हैज आया, हैज यानी कि प्रेजेंट, क्या आया यहाँ, हैज यानी कि प्रेजेंट। बीन आया, बीन यानी कि परफेक्ट, अभी पढ़ा था इज एम आर वाज वर्ब, बीन परफेक्ट होता है, परफेक्ट, ठीक है, वर्ब की 3rd फॉर्म परफेक्ट। सिंगिंग वर्ब की 4th फॉर्म आईएनजी आ गया, तो कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना, जब हमने हैज में, बीन में V4 को जोड़ा, और इसमें देखो 4 भी आ गया, यानी कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। तीनों कंटिन्यूअस में फॉर का और सिंस का यूज हम करते हैं, क्योंकि हर जगह से शब्द आता है ना। अभी बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम पहले से चल रहा होगा, वह 2003 से खाना खा रहा है, तुम 2005 से यहाँ रह रहे हो, वह 1986 से दिल्ली में रह रहा है, तो से शब्द है ना, से के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं। अब फॉर का यूज हम, अगर हमें जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से नहीं दे रखा, समझ में नहीं आ रहा, तब हम फॉर का यूज करेंगे, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तब हम सिंस का यूज करेंगे। देखो यहाँ वो जो करण है वो 2 घंटे से गा रहा है, 2 घंटे से गा रहा है ना, कौन से 2 घंटे नहीं पता, सुबह के शाम के नहीं पता, तो हमने फॉर का यूज किया अनिश्चित समय के लिए। सिंस का करते वह सुबह से गा रहा है, तो सुबह यानी कि पूरी पक्की तरह से हमें पता चल गया, तब हम सिंस मॉर्निंग लिख देते। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है, और अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ही एट फूड। अब यहाँ देखो ईट खाना, एट इटन, वर्ब की 2nd फॉर्म आई है, वर्ब की 2nd फॉर्म आई है तो हमारा पास्ट हुआ, पास्ट हुआ तो पास्ट सिंपल हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअस परफेक्ट जैसी यहाँ कोई चीज ही नहीं है जो हम पहचान सके कि पास्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। अब पास्ट सिंपल हमने कैसे पहचाना, जब हमने वर्ब की 2nd फॉर्म को यूज किया, ठीक है। आई डिड नॉट ईट फूड, अब यहाँ देखो डिड आ गया तो पास्ट है, डू करना, डिड डन, डिड हमारी पास्ट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट आ गया, ओके, पास्ट है तो पास्ट सिंपल है। कैसे पहचाना हमने, जब हमने डिड में वी फर्स्ट को यूज किया, वर्ब की 1st फॉर्म ईट को यूज किया, तो इससे क्या पहचाना गया है, इससे हमें पता चला है कि अगर सिंपल सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर तब तो हम वर्ब की 2nd फॉर्म का यूज करेंगे, पर अगर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारा वाक्य नकारात्मक है तब हम डिड का यूज करेंगे, और डिड का यूज कर रहे हैं तो दिमाग में सीधा वी फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि डिड ने हमेशा वर्ब की 1st फॉर्म से ही प्यार किया है, और उसने कहा है मेरे साथ वर्ब की 1st फॉर्म लगाओ। नकारात्मक वाक्यों में अगर मुझे लगा रहे हो तो मेरे साथ वर्ब की 1st फॉर्म को ही लगाओ, और नकारात्मक था तो इसका भाई कौन है, प्रश्नवाचक, उसके साथ भी सेम ऐसा ही करो, ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग द कार, वाज आ गया, पास्ट फॉर्म है, यार अभी पढ़ी थी ध्यान रखना। ड्राइविंग वर्ब की 4th फॉर्म है, कंटिन्यूअस आ गया, तो क्या बना, पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे बना, जब हमने वाज में वर्ब की 4th फॉर्म को जोड़ा, ओके। वी वर ड्राइविंग द कार, वर है तो हमारा क्या बना, पास्ट बना। ड्राइविंग करना मतलब कि कंटिन्यूअस में आ गया, ये कैसे पहचाना हमने, ये जब हमने वर में वर्ब की 4th फॉर्म को जोड़ा, तो इससे क्या मिला कि अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें वाज वर्ब के साथ हम वर्ब की 4th फॉर्म को जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, हैड है तो पास्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हैज है की 2nd फॉर्म होती है हैड, 2nd फॉर्म यानी कि पास्ट, और 3rd फॉर्म होती है हैड यानी कि परफेक्ट, तो पास्ट ले परफेक्ट ले, आप परफेक्ट मत लो, आप खुद समझ जाओगे, पास्ट ले लो आप 2 मिनट के लिए। कंप्लीटेड वर्ब की 2nd फॉर्म भी है, 3rd फॉर्म भी है, ठीक है। अब कौन सी लोगे, पास्ट लोगे परफेक्ट लोगे। मान लो आपने पास्ट ले लिया, कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट, पास्ट टेंस कोई होता ही नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पास्ट परफेक्ट लेंगे। मान लो आप हैड को परफेक्ट में ले लेते, परफेक्ट टेंस नहीं बनता, इसको आप परफेक्ट में ले लेते, इसको आप पास्ट में ले लेते, तो परफेक्ट पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, बात तो एक ही हो गई। तो यहाँ कैसे पहचाना हमने हैड में V3 को यूज किया, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग, हैड था पास्ट, बीन था
परफेक्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब ये मत कहना कोई बीच में से वीडियो देखने लग जाए और फिर क्या कहे, वो तो छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि पहले आप पढ़ा है अभी आपने थोड़ी देर पहले, जब तो मैंने वो पहले करवाया था। क्योंकि ये याद नहीं रहती हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं वर्ब की जो याद नहीं रहती, मतलब याद होती नहीं, मतलब कि याद तो हो जाती है, याद ही नहीं, हमें मिलती नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना, कैसे पहचाना, जब हमने हैड को, बीन को और वी फोर्थ को जोड़ा, ठीक है। और हम अभी हमने बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हम फॉर या सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि इनमें हमारा काम लगातार तो चलता रहता है, पर हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि वो काम कब से शुरू हुआ है, किसमें, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कब से शुरू हुआ है उससे आगे हम सिंस या फॉर का यूज कर लेंगे। और अभी बताया था सिंस का यूज हम कब करेंगे, जब हमें जो भी स्टार्टिंग पॉइंट मिला है वो बिल्कुल निश्चित पक्के तरीके से मिला है। वह सुबह से मैच खेल रहा है तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है, सुबह से खेल रहा है, ठीक है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया है और अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की तरफ, फ्यूचर टेंस अभी बहुत पहले, थोड़ी देर पहले तो मैं नहीं कहूंगी, क्या पता था भविष्य का काम हो तब हम उसको फ्यूचर में लेंगे, ठीक है। इसमें कल्पनाएं ज्यादा होती हैं, मतलब कि हो चुका होगा, हो रहा होगा, ऐसी बातें करते हैं यार, ऐसी कोई बातें करता है। देखो एग्जाम्पल है, राहुल विल टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, ठीक है। 2 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल एंड शैल, ठीक है। इनका यूज हमेशा फ्यूचर टेंस के अंदर होता है। विल और शैल 2 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हमेशा किस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। विल और शैल आए ना, बिल्कुल दिमाग से एकदम से आ जाना चाहिए कि भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो राहुल विल टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, किसी कॉम्पिटिशन में राहुल वो लेता है, भाग लेता है, ठीक है। तो विल आ गया तो फ्यूचर। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम पहचान सके कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर नहीं है तो फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। कैसे पहचाना हमने पहचाना विल से, और विल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थी, तो इससे हमने क्या पहचाना कि अगर विल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ओके। आगे है दे विल बी कुकिंग फूड। अब आगे का है देखो विल आ गया तो फ्यूचर, ओके, अभी समझाया था। फ्यूचर कुकिंग यानी कि कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना हमने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, जब हमने विल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जोड़ा, पर प्लस में बी भी था इनके बीच में। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल के बाद बी और बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ओके। आगे हमारा ही विल हैव रिसीव्ड। अब यहाँ देखो विल हैव रिसीव्ड, विल आ गया, अभी बताया था विल शैल यानी कि भविष्य पर जाओ सीधा, तो विल आ गया तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, फ्यूचर लेंगे, ओके। क्या मैं इसे रेज कर सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ रेज, ओके। देखो अब आगे देखो फ्यूचर हो गया, अब हैव आ गया यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। हैव को क्यों देख रहे हो, हैव को आप मत देखो, आप देखो इसके अंदर, क्योंकि हैव इसमें लगेगा ही, आप हैव को मत देखो। रिसीव्ड है तो रिसीव्ड ये पास्ट में भी लगते हैं, प्रेजेंट में भी। रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है रिसीव्ड, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट। अब पास्ट ले परफेक्ट ले, मान लो आपने फ्यूचर पास्ट ले लिया, फ्यूचर पास्ट का क्या मतलब हुआ, फ्यूचर मतलब हम बात तो भविष्य कर रहे हैं, भूतकाल कहाँ से आ गया, परफेक्ट तो आ भी सकते हो कि फ्यूचर का पार्ट हो गया परफेक्ट। फ्यूचर पास्ट कोई टेंस नहीं होता, बट फ्यूचर परफेक्ट एक टेंस होता है। हमने कैसे पहचाना कि फ्यूचर परफेक्ट है, जब हमने विल में हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म को जोड़ा, ठीक है। आगे हमारा शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब इसके अंदर विल आ गया तो हमारा टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर। बीन आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट, और वॉचिंग आ गया तो कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस था। कैसे पहचाना, जब मैंने विल में हैव में बीन में वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जोड़ा, ठीक है। इसमें
फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आ जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन। सही आ गया ना? ओके ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके अब देखो इसके अंदर भी हमने किसका यूज़ किया है? फॉर का यूज़ किया है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फॉर और सिंस का यूज़ हम करेंगे। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसके साथ फॉर का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इतनी थी और हमने सारे के सारे टेंसेस, पूरे 12 टेंसेस पढ़ लिए हैं। आपके लिए केवल एक वाक्य है बस, ये हमारा वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा होगा, तीनों है, ये तीनों के आपको इंग्लिश बनानी है और वह खाना खा रहा है का कमेंट सेक्शन में इसकी इंग्लिश बतानी है। अब एक कमेंट सेक्शन पर एक चीज़ लिखो, हमें अच्छे समझ में आ गया लिखो, और जिसके समझ में ना आया वो बेशक ये भी लिख सकता है हमें अच्छे समझ में नहीं आया, प्लीज़ फिर से समझाओ, मैं फिर से भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जो भी ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो एक थम्स अप, एक लाइक या एक थम्स अप अभी की अभी कमेंट सेक्शन पर भेजो। ठीक है, जिससे मुझे हौसला मिलेगा, हाँ भैया इतने अच्छे समझाए तो आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं, अब सबकी प्रैक्टिस थोड़ी ना लिखूंगी यहाँ, आपको कुछ सेंटेंस यहाँ दिख रहे होंगे एक पिक्चर के अंदर, उन्हें आपको सॉल्व करना है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई इन्हें सॉल्व करेगा, क्योंकि खुद ही निकाल कर आप कहीं से प्रैक्टिस वहाँ से आप खुद ही नोटबुक में सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, बट ये कम से कम 5-6 तो होंगे ही, इन्हें आप सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के हमारे टेंसेस की वीडियो इतनी ही थी जो हमने पढ़ ली है। अब यहाँ देखो, ये रहा है आ गया, ये रहा था आ गया, ये रहा होगा आ गया, ये कौन सा टेंस है वो भी आपको पहचानना है, खुद ही पहचानना है ये, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए हम टेंसेस को सीखते हैं। अब मैंने पूरी टेंसेस की वीडियो बनाई, अब समझ में आया हम टेंसेस को क्यों सीखते हैं। किसी हिंदी का वाक्य है उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनेगा वो सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके लिए भी वोकैब भी सीखनी पड़ती है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसलिए वोकैब भी सीखनी जरूरी है। हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? कोई इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें पहचान सके, जैसे कि मैंने लिखा कि ही इज अ बॉय, मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा उसमें ये है क्या है ये, वैसे तो मुझे पता है सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, पर इसे पहचानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। फिर वो इंग्लिश बनी कैसे है उसके लिए हम टेंसेस को सीखते हैं, और इसलिए टेंसेस जरूरी है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और ऐसे आपके हर दोस्त सीख सके वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करना, हर घर इस वीडियो को शेयर करना। मैं चाहती हूँ हर बच्चे इस चीज़ को सीखें। छोटी वीडियो बनी होगी, टेंसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, कहीं इसका 3 महीने का कोर्स होता है, कहीं 2 महीने का कोर्स होता है। आज आपको ये आधे घंटे में समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आया हो तो भी मैंने कहा था एक थम्स अप जरूर भेज देना, और मैं आशा करती हूँ आपने भेज दिया होगा, और अभी चेक भी मैं करूँगी। ठीक है, और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप भी खुश रहो, बने रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।